राहुल राहुल चैनल में आप लोग का स्वागत है। चले अनुपात समानुपात को स्टार्ट कर रखा था, तो वो ट्रिक क्वेश्चन वो करते हैं। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि, दूसरी में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात होगा। तो दो संख्या में रखी 4:5, तो आप संख्याओं को अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। 4 और 5 के मल्टीपल में मान लिया। जैसे मैंने बोला कि पहली संख्या सर 40A है, ठीक है। पहली संख्या 40A थी और पहली संख्या में 20% की वृद्धि की। 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? 120/100। 100 पर जब आप फ्रैक्शन मेथड करोगे तो 20% का मतलब 120/100, ठीक है। और हमें क्या था? अनुपात निकालना है, तो मैं फिर यहाँ अनुपात का निशान लगा लेता हूँ। और दूसरी संख्या है, पहली संख्या को क्या मानना आप लोगों ने? 40 है, तो दूसरी को क्या मानोगे? 50 है। ये ध्यान रखना। अगर पहले को आप मान रहे हो 400A, तो दूसरे को मानेंगे 500A, क्योंकि आप 4:5 का मतलब जानता है बच्चा कि अगर पहली संख्या को 4x बोलोगे तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? 5x हो जाएगी। अगर आप पहली संख्या को 40A बोलोगे तो दूसरी संख्या 50A हो जाएगी, ठीक है। उसी फॉर्म में आप मानोगे, तो इसलिए मैंने 40 से माना। फिर दूसरी संख्या क्या होगी सर? 50A। और इस 50A पर क्या काम हुआ? दूसरी पर 20% की कमी कर दी। 20% की कमी का मतलब 100 में से 20 घटाओ 80/100। ये अनुपात हमसे पूछ रहा है, तो 100 से 100 कट गया सर। और ए से क्या कट गया? आपका ए कट गया। और आप क्या काम कर सकते हो? 40 से कम 40, 40 दूनी 80, और एक 0 से काट दो 1 0, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो 6:5। क्या अनुपात आया आपका? 6:5 इज योर राइट आंसर। डे इज योर राइट आंसर। देखना ध्यान से, 5:6 भी दे रखा है, गलती मत कर देना, ये गलत है। 6:5 इज योर राइट आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा। आपको ये करना क्या था, अगर आपको मैं और सिंपल बता दूं तो भाई आपको सिंपल यही करना है कि आपको मल्टीपल में मान लेनी है। जैसे 4:5 दे रखा है, तो आप पहली संख्या को 4x मान लो, चाहे क्या मान लो। ये देखो, आपका जो मन करे मान लो। आप लोगों ने बोला कि सर पहली संख्या 4x है और 4x पहली संख्या पर 20% की वृद्धि की, तो 20% की वृद्धि का मतलब होता है 120/100। फिर हमें लास्ट में पता करना क्या? इनका अनुपात निकालना। अनुपात का मतलब ये दो बिंदु अनुपात ही दर्शाते हैं। और दूसरी संख्या आप लोगों ने पहली 4x माननी है, तो दूसरी संख्या क्या मानोगे सर? 5x। और दूसरी संख्या पर 20% की कमी करनी है। 20% की कमी का मतलब क्या होता है सर? 100 में से 20 घटाओ 80/100। कैलकुलेट तो आप खुद कर लेना, फिर वही आएगा 6:5। काट के आप देख लेना खुद ही। तो इस अप्रोच से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 2001 2005 लगातार से आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन वही है, पी वाई क्या हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सारे के सारे ले रखे हैं ताकि आपका कंसेप्ट मजबूत हो। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है, ठीक है। फिर आ गया ये, प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो जब भी आप अनुपात घटाओ ना, तो देखो अगर आप पहली संख्या, जैसे यहाँ पे 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या, अगर पहली कक्षा में 2:3:5 है, पहले इसका मतलब समझो। 2:3:5 का मतलब है कि पहली 3 कक्षा थी, पहली दूसरी तीसरी, तो पहली में मान लो 2x बच्चे थे, तो दूसरी में हो गए 3x बच्चे, और तीसरी में हो गए 5x बच्चे। यानी अगर आप सबके साथ x लगा रहे हो ना, अगर आपने बोला कि पहली कक्षा में सर 2x विद्यार्थी थे, दूसरी में 3x, तीसरी में 5x, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो ये विद्यार्थी थे 2x प्लस में 3x प्लस में 5x, ये विद्यार्थी थे। इसने बोला 3 कक्षा में ये इतने का अनुपात है तो हमने बोल लिया पहली कक्षा में 2x 3x 5x विद्यार्थी थे, ठीक है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दो, कितने? 40। अब जब प्रत्येक में 40 बढ़ाओगे, कक्षा तो 3 है, तो विद्यार्थी कितने बढ़ जाएंगे सर? 120। और ऐसा करने पर क्या हुआ? ऐसा करने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। कितना अनुपात हो जाता है? 4:5:7। तो वही हो गया फिर 4x प्लस 5x और प्लस में 7x। समझ आई मेरी बात में? क्योंकि 4:5:7 का मतलब क्या है? 4x 5 और 7x। तो ये देखो कितने x हो गए यहाँ पर टोटल? 5 और 3 8 और 2 10x प्लस में 120। क्वेश्चन बड़ा इजी है। और ये कितना हो गया सर? 7 और 5 12 और 4 18x। 18x, तो इसको और करो तो ये तो 120 है। उधर सर 18x और माइनस ये 18x था ना भाई, ये रहा 18x। तो प्लस का उधर किसका हो जाएगा? माइनस का। प्लस का उधर किसका हो जाएगा? माइनस का 18x। और कितना एक्स था? 10x था क्या? हाँ बिल्कुल 10x। माइनस को उधर 10x, तो 18 में से ये गया 10x, तो 8x बराबर में 120। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 120/8। 8 से काटोगे 15 8 120। x की वैल्यू आ गई सर 15। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। हमसे क्या पूछा हुआ था एक बार क्वेश्चन पर आओ। प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे? प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे सर? प्रारंभ में कुल यही तो विद्यार्थी थे, 2x 3x 5x, तो टोटल कितने कितने x थे? 5 और 3 8 और 10x विद्यार्थी थे। प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे? 10x। तो 10x थे आप लोगों के 10x विद्यार्थी थे, तो 10 की गुणा 15 से करोगे, 15 × 150,
तो आंसर कितना आ जाएगा 150 इज योर राइट आंसर। आओ आप लोग ऑप्शन पे आओ। 150 कुछ 150 तो हमने गलत कर दिया भाई। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, एक बार चेक कर। थोड़ी सी मिस्टेक कर दी भाई हम लोगों ने। सर कैसे देखना, एक सेकंड के लिए अगर मैं बताऊँ मिस्टेक का यही हुई है। देखना यह अनुपात हुआ था 4:5:7। तो 4x 5x 7x 7/5 12 4 16x, मैंने 18x ले लिया। कितना ले लिया 18x। कोई नहीं, अब मैं इसको शॉर्टकट वे में यही करा देता हूँ, बिल्कुल इतना टाइम लगेगा भी नहीं। दोबारा एक बार देख लो आप लोग। वैसे आपको देखो कैलकुलेशन गलत हुई है, बाकी क्वेश्चन तो आपको निकालना आ गया। हमने 150 आंसर निकाल दिया था गलत कैलकुलेशन से। अब सर अगर हम राइट करें तो देखिए कैसे कर सकते हो क्वेश्चन को, बड़ा ईजी है, एक ही सेकंड में हो जाएगा। अब देखो स्टार्टिंग में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात था 2:3:5। तो टोटल कितने कितने विद्यार्थी हो गए, 5 और 3 8 और 2 10x हो गया। x तो हम लेते हैं तो 10x, समझ आ गया ना। 2:3:5x, पहले कक्षा में 2x फिर 3x 5x, तो टोटल कितने विद्यार्थी हो गए 10x। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए, 40 बढ़ा दिए तो टोटल 3 कक्षा थे 120 बढ़ गए। उसके बाद अनुपात हो गया 4:5:7। तो 4 7 और 5 12 16x, तो टोटल विद्यार्थी यहाँ कितने हो गए 16x। बस इसको सोल्व करना है तो 120 16x प्लस का हो जाएगा माइनस का सर। तो 6x बराबर हो गया 120। 6 से काट लो, 6 दूनी 12 20। हमारे पास स्टार्टिंग में कितने विद्यार्थी थे 10x, और 10x x की वैल्यू कितनी है सर 20। 10 गुणा 20 करोगे 200। तो कितने विद्यार्थी थे टोटल 200 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी 200 विद्यार्थी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, सिक्कों का अनुपात दे रखा है, ध्यान देना भाई। किसका अनुपात दे रखा है सर, सिक्कों का अनुपात दे रखा है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपये है और मूल्य 228 रुपये है, तो उस बैग में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सीखने की कोशिश करना थोड़ा सा। सॉरी, अगर चलो मैं यहाँ करा लेता हूँ आप लोगों को, ध्यान देना। 1 रुपये के सर, 1 रुपये के ओके, 50 पैसे के, ठीक है भाई। नहीं यहाँ पे नहीं होगा, ये नेक्स्ट पेज पे लेना पड़ेगा भाई। 1 रुपये के और 50 पैसे के और 25 पैसे के। 1 रुपये के, ये लो 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के हमारे पास सिक्के थे। अच्छा, ये हमारे पास जब सिक्के थे 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, तो क्या हुआ, 21 सिक्कों का अनुपात था 2:3:5। सिक्कों का अनुपात था ये 2 अनुपात, ये 3 अनुपात, ये 5 अनुपात। ओके, अब आगे आप एक बात का जवाब दो, छोड़ दो सारे, अब इसके बाद नहीं देखते। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, अगर 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का था और सिक्के 2 है, तो टोटल धन आपके पास कितना हुआ। आपकी जेब में ही 2 सिक्के पड़े हैं और वो 1 रुपये के हैं, तो टोटल धन आप बोलोगे सर 2 रुपये हुए। कितने हुए 2 रुपये हुए। अब आपसे मैं बोलूँ आपके पास 50 पैसे का सिक्का है और आपके जेब में 3 सिक्के पड़े हैं, तो आपके पास टोटल धन कितना हुआ, 50 गुना 3 150 पैसे, 150 पैसे। पैसे को रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 1.5 रुपये, ये तो कन्वर्ट कर लोगे 1.5 रुपये, सबको रुपए में लेके आऊँगा। 25 पैसे का सिक्का आपकी जेब में पड़ा है और ऐसे 5 सिक्के पड़े हैं, 25 पंजे 125 पैसे हुए। 125 पैसे का 1.25 रुपये, 1.25 रुपये, ये आपके पास क्या हो गया, ये धन आ गया। क्वेश्चन में आओ ध्यान से। क्वेश्चन में धन कितना पड़ा था आप लोगों के पास, क्वेश्चन में धन था कुल 228 रुपये, इसलिए मैंने रुपये में कन्वर्ट किया भाई। 228 रुपये कितना था सर, 228 रुपये। क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 228 रुपये, और आपके पास कितना धन है। अगर आप करोगे, अगर आप करते हो तो देखो 1 रुपया 2 रुपया और 4 रुपये, और इसको आप करोगे, इसको 25 पैसे है तो इसको 1.85 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2 और 1 3 और 4 4 रुपये 75 पैसे, 4 रुपये 75 पैसे, क्योंकि 25 पैसे और 50 पैसे 75 पैसे तो हो गए, 4 रुपये 75 पैसे। हमारे अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल धन कितना है, 4 रुपये 75 पैसे, 4 रुपये 75 पैसे, 4 रुपये 75 पैसे मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई में क्या करना है वो तो क्वेश्चन बताएगा, हम अपने अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। इसने बोला 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 50 पैसे के कितने सिक्के थे, तो देखो 50 पैसे कितने सिक्के थे सर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये ट्रिक थी भाई। इसमें कोई ज़्यादा नहीं आपको करना। इसके पॉइंट हटाओगे 2 जीरो कहाँ भाग जाएगी सर, ऊपर भाग जाएगी, यहीं लगा लो। लो 300 हो गया, कितना हो गया ये 300 हो जाएगा। ओके, इसको 300 को और नज़दीक कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए। 300 तो काट लो इसको सर, किससे काटे 25 से काट लो, 25 दूनी 50 ज़्यादा हो जाएगा, 25 से कम 25, तो 47 में से 25 घटाओगे 225, 25 निम्मा 225, 25 छिका 150, तो ये हो जाएगा 12। 19 से इसको काट लो, 19 से कम 19,
बचा 3 38 19 दूनी 38, 12 गुना 12 कितना होता है सर 144। तो 144 तो इसने बोला था 50, जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था एक बार क्वेश्चन को देख लो आप लोग। इसने बोला 50 पैसे कितने सिक्के सर 144, डी इज योर राइट आंसर, डी इज योर राइट आंसर। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, मैं एक बार दोबारा आपको बताता हूँ, बड़ा इजी सा था। देखिए आपके पास 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का सिक्का था, और वो किस अनुपात में थे सिक्के, 2:3 अनुपात, यानी सिक्कों का अनुपात दे रखा था आपको क्वेश्चन में, सिक्कों का अनुपात। और यहाँ पर एक वैल्यू 228, टोटल धन 228 रुपये था, इसलिए हमें धन का अनुपात निकालना। अगर दे रखा सिक्कों का अनुपात, वैल्यू है धन की, तो आप धन निकाल लेंगे। धन निकालने में क्या आएगा, क्या दिक्कत है। 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो टोटल धन 2 रुपये है। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो टोटल धन 1.50 पैसे है। 25 रुपये के 5 सिक्के हैं तो टोटल धन 1.25 रुपये आप लोगों के पास। रुपये में हमने टोटल धन निकाल लिया, धन के नीचे क्या कर दिया, टोटल धन कर दिया। मल्टीप्लाई किससे की, जिससे पूछा था। 50 पैसे के सिक्के पूछे इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 25 पैसे के पूछता तो 5 से गुणा कर देते। 1 रुपये के पूछता तो 2 से कर देते। अगर कुल सिक्कों की संख्या पूछता तो 5 और 3 8 और 2 10, 10 से गुणा कर देते। देखिए ध्यान दे, जो पूछेगा उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी का परीक्षा में बैठे तो उस परीक्षा में बैठने वाले और ना बैठने वाले गाँव वासियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, लड़के या 3, लड़की है 2, 3 और 2 गलत बोला मैंने, क्योंकि ये तो अनुपात में है ना, 3:2 में। अगर आप लड़कियां बोलना चाहते हो तो सर ये बोल सकते हो कि लड़के 3x है, लड़कियां 2x है, या लड़के 30x है, लड़कियां 20x है, या 300x है, 200x है ना, जब अनुपात घटाओगे, है ना। 3 और 2 के मल्टीपल में होंगे, अनुपात का मतलब ये है। तो 3:2 में 30% लड़कियां, तो आप इसको 30% लड़कियां, तो लड़कों की संख्या 30 ही मान लो भाई। मान लो कि लड़के जो थे वो सर 30x थे, लड़के कितने थे 30x थे, ओके। और गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स 2 थी तो ये 20x थी, लड़कियां 20x थी। अब हमसे क्या बोल रहा है, यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे, ठीक है भाई, 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे तो उस परीक्षा में बैठने वाले और ना बैठने वाले गवासियों की संख्या का अनुपात निकालना है। ठीक है, 30x थे हमारे पास, 30x में से टोटल 30% लड़के बैठे। 30% लड़के बैठने का मतलब क्या होता है, तो 1 0 काटोगे तो 9x लड़के बैठे। ठीक है सर, और लड़कियां कितनी, 70% लड़कियां बैठी, तो 70% निकाल सकते हो ना 20 का। 1 0 काटोगे 14x, तो 14x लड़कियां बैठी। तो टोटल कितने परीक्षा में कितने बैठ गए, 14 और 9 23x बैठ गए भाई, 23x बैठ गए। अनुपात निकालना, और ना बैठने वाले टोटल कितने थे, टोटल तो 50x थे सर, ये देखो ना, टोटल तो 50x थे ना, 30x और 20x। ये गर्ल्स थी आप लोगों के पास, लड़कियां थी। तो लड़के थे 30x, लड़कियां थे 20x। 30x में से 30% बैठे, 30% बैठे तो 30x का 30% 9x, 20% का 70% 14x, 14 और 23x तो बैठ गए। तो कितने नहीं बैठे, तो 50 में से 23 घटा दो भाई, 50 में से 23 घटा दो, तो 50 में से 25 ही घटा दो, 25 और 2 27x, तो कितने नहीं बैठे 27x, 27x, तो x से x कट गया। तो आपका उसने अनुपात पूछा था 23:27 इज योर राइट आंसर। क्या बचा, 23 इधर बचा, 27 इधर, 23:27 इज योर राइट आंसर। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं यार। होपफुली आप इसको आराम से कर ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।